नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल पर। मेरा नाम है राजेंद्र चार और हम बात कर रहे थे रीजनिंग की। देखिए, हमने पिछली क्लास में रीजनिंग में आकृति गिनना के बारे में बात कर रहे थे कि किसी डायग्राम में कौन सी आकृति है, या फिर मैं बात करूं कि आकृतियों में हम बात कर रहे थे त्रिभुज की, वर्ग की और हमने बात की थी आयत की। देखिए, पिछली क्लास में हमने जो आकृति गिनी थी वहां पर हमने बात किया था, त्रिभुज की बात की थी कि किसी आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ट्रायंगलों की संख्या कितनी है। आज देखो अपन बात करेंगे उन्हीं आकृतियों में वर्ग और आयत ज्ञात करना। देखो, अपन बात करेंगे आज, एक तो बात करेंगे वर्ग और एक अपन बात करेंगे आयत की, कि किसी आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है और आयत की संख्या कितनी है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, वर्ग और आयत में अंतर क्या होता है। कि वर्ग में क्या होता है कि वर्ग में कह सकता हूं कि ये हमारे पास वर्ग है, और अगर अपन बात करें कि आयत, इसको अपन आयत बोल सकते हैं। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि वर्ग क्या होता है, सीधी सीधी बात है, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर अपन करेंगे इस वर्ग की ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, मतलब कि चारों भुजाएं बराबर है। अगर अपन बात करें आयत की, तो आयत की हमारे पास देखो सभी भुजाएं क्या दे रखी हैं, समान। तो समान नहीं है, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजाएं, जैसे अपन बात करें ये भुजा और ये भुजा बराबर है, अपन बात करें ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो आयत और वर्ग में क्या हुआ कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की क्या होती है, प्रत्येक भुजा। ये मोटा मोटा अंतर हो गया इनमें। अब देखो, अगर अपन बात करें आकृति गिनने में कि किसी डायग्राम में आकृति कितनी है, कौन सी आकृति, वर्ग की आकृति कितनी है और उसमें आयत की कितनी है। अगर आकृतियों की बात करें तो वर्ग में ओनली अपन वर्ग को ज्ञात करेंगे, कि किसी भी आकृति में या किसी भी डायग्राम में हमें वर्ग की बात पूछे तो वहां पर केवल वर्ग गिनेंगे। और किसी डायग्राम में आयत की बात करें तो अपन आयत में वर्ग को भी शामिल कर सकते हैं। किस स्थिति में शामिल नहीं करेंगे या किस केस में शामिल नहीं करेंगे, यदि क्वेश्चन में दिया गया आपको केवल और केवल आयत ज्ञात करना है तो अपन आयत बात करेंगे, आयतों की बात करेंगे। लेकिन आपको कुछ नहीं दिया गया तो अपन वर्गों को भी गिन सकते हैं। अब देखो, पहले अपन बात करेंगे वर्ग की, कि किसी डायग्राम में वर्ग कितने हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे अपन। पहले वर्गों की बात करेंगे, फिर आयत की बात करेंगे, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे और फिर थोड़े हार्ड करेंगे अपन। देखिए, पहले तो बात करता हूं, जैसे मैंने कहा कि ये कोई हमारे पास वर्ग है, ये डायग्राम दे रखा है कि मैंने कहा कि इस डायग्राम में टोटल वर्ग कितने हैं। आगे अपन इसी डायग्राम को थोड़ा और बढ़ाते हैं और हमने देखा कि यहां पर कुछ अलग दिया गया है और इसमें अपन बात करेंगे यहां पर हमारे पास वर्ग कितने हैं। अब देखो, पहले तो अपन इसकी बात करेंगे। देखिए, यहां पर अपन बात करेंगे कि इस डायग्राम में टोटल हमारे पास वर्ग कितने हैं। देखिए, अगर अपन गिने तो 1 2 3 4, चार तो हमारे पास छोटे वाले वर्ग हो गए और एक जो इन सबको मिलाकर बन रहा है, ये हमारे पास टोटल कितनी हो गई, 5। तो अपन कह सकते हैं, देखो ये प्लस वाली आकृति हो गई, मतलब अपन कह सकते हैं यहां पर हमारे पास टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। क्या देखो, आपको सीधा सीधा दे रखा है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे हिसाब से। 1 2 3 4 तो हमारे पास छोटे वाले वर्ग दे रखे हैं इसमें, और एक आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, बड़े वाला वर्ग, जो चारों को मिलाकर बन रहा है वो आपका क्या सा हो गया, बड़े वाला वर्ग हो गया। क्या तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, 5। अगर यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पर 5 तो कौन से बनेंगे, जो इस डायग्राम में वो तो बनेंगे ही बनेंगे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 1 5 तो बनेंगे कोई भी स्थिति में। लेकिन आपको क्या दे रखा है, एक ऊपर और वर्ग दे रखा है, +1 कितनी होगी, 6। क्या इनके अलावा भी कोई वर्ग है क्या, नहीं है इनके अलावा, तो ये भी नहीं बना रहा, ये भी नहीं। तो अपन यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी, 6। देखो यहाँ पर एक बार दोबारा देखना, इस आकृति में अगर ओनली प्लस दे रखा, आपको प्लस वाली आकृति है तो उसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर वर्गों की संख्या कितनी है, 6। अब देखो आगे अपन बात करते हैं, जैसे 2 आकृतियां दी होगी आपको। एक तो जैसे अपन बात करेंगे जिन आकृतियों में रो और कॉलम की संख्या क्या दे रखी है, समान दे रखी है। एक अपन बात करेंगे जिनमें रो और कॉलम की संख्या समान नहीं दी गई है।
अब देखो ये आकृति दी गई है आपको, यहाँ पर हमें निकालना है कि इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी दी गई है। अगर अपन देखें कि इस आकृति में रो और कॉलम की संख्या समान है क्या, देखो यहाँ पर अपन बात करें रो 1 2 3, 3 हमारे पास रो है और 3 ही हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो अपन देखेंगे यहाँ पर रो और कॉलम की संख्या समान है, तो यहाँ पर एक ट्रिक लगाएंगे कि सीधी सीधी ये ट्रिक काम कर जाएगी। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, 1 2 3, नीचे भी 1 2 3, यहाँ पर हम प्रत्येक संख्या का स्क्वायर करेंगे। जैसे मैंने कहा कि पहले अपन 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का कितना होगा 4, 3 का कितना होता है 9, और इन सबको जोड़ देंगे। दोबारा सुनना मेरी बात, अगर आपके पास दे रखा है रो और कॉलम की संख्या समान है तो आपको करना क्या है, इन सब का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर मैंने कहा 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 9। अगर इन सबको अपन काउंट करें तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। अपन इसको देख सकते हैं इसमें कौन कौन से वर्ग बन रहे हैं। देखो एक हमारे पास जो पहले अपन क्या करेंगे, छोटे वाले वर्ग देखेंगे, वर्ग देखेंगे कौन कौन से छोटे वाले स्क्वायर बन रहे हैं। हमने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हमारे पास कौन से हो गए, छोटे वाले वर्ग हो गए। अगर अपन बात करें बड़े वाले वर्ग कौन कौन से हैं, देखो प्रत्येक वर्ग क्या है 4 वर्गों से क्या बनेगा 1 वर्ग बनेगा। जैसे मैंने कहा कि पहला वर्ग हमारे पास कौन सा हो गया, जैसे 9 तो हमारे पास छोटे वाले हो गए। अगर अपन बात करें 1 तो हमारे पास ये हो गया, इन आकृतियों से 1 हमारे पास कौन सा हो गया 2, और इसी प्रकार 2 हमारे पास क्या है नीचे है, क्या हम कह सकते हैं 4 तो हमारे पास ये हो गए। प्लस में एक कौन सा, इन सब आकृतियों को मिलाकर बन रहा है, तो अपन कह सकते हैं 9 और 1 10, 10 और 4 हमारे पास कितने हो गए 14। एक बार मेरी बात दोबारा देखना, तो जब भी आपके पास वर्ग दे रखा है और उस वर्ग में आकृति दी गई है, आकृति ज्ञात करनी है कि आकृतियों में कौन से वर्ग कितने बना रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर पहली बार तो देखेंगे रो और कॉलम की संख्या सही है या नहीं है, रो और कॉलम की संख्या समान है या नहीं। यहाँ पर अपन देख रहे हैं रो और कॉलम की संख्या हमारे पास समान दे रखी है कि 3 ही हमारे पास रो है, 3 ही हमारे पास कॉलम है। करना क्या आपको, रो और कॉलम की संख्या समान है तो प्रत्येक संख्या का स्क्वायर कर देंगे और जोड़ देंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, और इन सबको अपन काउंट करा तो 14 आ गया। और मैंने आपको गिन के भी बता दिया कि हमारे पास टोटल कितने वर्ग बन गए। अब देखो अगर हमारे पास रो और कॉलम संख्या समान नहीं है तो अपन क्या करेंगे, ये तो हमारे पास क्या हो गया, रो और कॉलम की दोनों की आकृति हमारे पास क्या थी, रो और कॉलम दोनों की संख्या हमारे पास समान थी। अगर क्वेश्चन में आ जाए, जरूर थोड़ी है क्वेश्चन आए, अगर हमें कहा कि रो और कॉलम की संख्या हमारे पास समान नहीं है, जैसे अपन एक डायग्राम लेते हैं और इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। मैंने कहा कि ये हमारे पास हो गए, ये लो साहब, ये आपका डायग्राम हो गया। यहाँ पर अपन देखेंगे हमारे पास रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है। देखो 1 2 3, 1 2 3 और 4। यहाँ पर हमारे पास रो की संख्या तो कितनी हो गई 3, और हमारे पास कॉलम की संख्या कितनी है 4 दे रखी है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये ट्रिक हमें नहीं लिख करेंगे हम। देखो यहाँ पर अपन बता रहा हूँ, मैंने बताया कि यहाँ पर ये ट्रिक तो काम में आएगी नहीं, इसको अपन ऐसे हल करेंगे। देखो इस संख्या को आप इससे गुणा करोगे, इसको आप इससे गुणा करोगे, इसको आप इससे, मतलब अंतिम से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे पास पहले तो मैंने रो को ले लिया 3 2 1, फिर अपन लेंगे किसको, इनको 4 3 2, जहां पर 1 आ जाए वहां पर हमें रुक जाना है, क्योंकि अगर 1 के बाद अपन देखेंगे यहाँ पर रो हमारे पास है नहीं तो अपन 0 लेंगे, 0 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो जहां पर भी आपके पास 1 आ जाए वहां पर आपको रुक जाना है। जैसे हमने कहा कि 3 2 1, ये हमारे पास क्या रो हो गए। कॉलम की बात करें 1 2 3 4, तो हमने बड़ी वाली संख्या को बड़ी से गुणा किया, 3 को 4 से गुणा किया, ये हमारे पास कितने हो गए 12 हो गए। 2 को 3 से गुणा किया 6 हो गए, 2 को 1 से गुणा किया 1 हो गया। दोबारा देखना एक बार, हमने किया क्या है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि रो और कॉलम अगर हमारे पास बराबर नहीं है तो हम क्या लेंगे, पहले रो को ले लो या कॉलम को। आपको लेना कहाँ तक है, जहां पर हमारे पास 1 आ जाए वहां पर आपको रुक जाना है। 3 को 4 से गुणा किया, 3 4 12 हो गए, 2 दूनी 6 हो गए, 2 एकम 2 हो गए। ठीक है। अब अगर इनको अपन देखें कि 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 और 2 कितने हो गए 20। हम कह सकते हैं कि इस आकृति में हमारे पास टोटल जो वर्ग है ना, वो वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब देखो इस प्रश्न को अपन रो और कॉलम अगर समान है, इसको यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था स्क्वायर हो रहा है, देखो यहाँ पर हमारे पास
रो की संख्या कितनी है और कॉलम 3 2 1, हम कहेंगे 3 को 3 से, 2 को 2 से और 1 को 1 से। ये मेरे पास 9 हो गया, ये हमारे पास 4 हो गया और ये हमारे पास 1 हो गया। अगर आपके ये ट्रिक याद नहीं रहती तो देखो ये बेसिक तरीका आपका, इसे अपन याद कर सकते हैं। 3 हमारे पास 1 2 3 रो थी, 3 2 1 हमने ऐसा वैसा लिख लिया। यहाँ पर अपन बात करें 3 2 1, 3 को 3 से गुणा किया 9 हो गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 हो गया और 1 को 1 से गुणा किया हमारे पास कितना हो गया 14 हो गया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, ऐसे प्रश्न को अपन हल कर सकते हैं। एक बार दोबारा सुनना, मैंने क्या बताया, अगर रो और कॉलम समान है हमारे पास, अगर किसी भी क्वेश्चन में रो और कॉलम दोनों की संख्या हमारे पास समान दी गई है तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करते जाएंगे। इसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अगर रो और कॉलम की संख्या हमारे पास समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखो यहाँ पर 3 2 1 रो को कॉलम से गुणा करना है और जहां पर 1 आ जाए वहां पर हमें रुक जाना है कि रो को कॉलम से गुणा करना है, जहां पर 1 आ जाए वहां पर हमें रुक जाना है। चलो एक प्रश्न लेते हैं सही। अब क्या थोड़ा अपन कुछ बड़ा करेंगे। एक, अब देखो ये आकृति ले रहे हैं हम। पहले अपन देखेंगे इस आकृति में रो और कॉलम की कितनी संख्या। अपन बात करें रो 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4। देखिए साहब आपको करना क्या होगा, रो को कॉलम से गुणा करना है। 5 को अपन गुणा किससे करेंगे, 5 को हमने गुणा कर लिया 4 से, 5 4 3 2 1, ठीक है। यहां पर अपन कहें 4 3 2 और 1, ये 1 आ गया, यहां तक रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं है। 5 को 4 से गुणा किया, 5 4 कितने हो गए 20, 4 को 3 से गुणा कर दिया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। दोबारा सुना मेरी बात ध्यान से, हमने क्या किया है, रो और कॉलम दोनों को लिख लिया। 5 4 3 2 1, कॉलम का आगे 4 3 2 1, जहां पर 1 जा जाए वहां पर आपको रुक जाना है। करेंगे क्या, 5 को 4 से गुणा किया 20, 4 को 3 से किया 12, 3 दूनी 6 हो गया, 2 एकम 2 गए। इनको अपन जोड़ेंगे, 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, ठीक है यहाँ पर हो गया 2 और 1 3, 3 के साथ एक कौन है असल 4। हमारे पास टोटल इस आकृति में वर्ग कितने हैं, वर्ग अपन कह सकते हैं कि टोटल इस आकृति में वर्ग कितने हैं 40। ये हमने सीधा सीधा ट्रिक से लिया। अगर अपन गिनने बैठते हैं तो 40 गिनते तो हमें कम से कम 2-3 मिनट लग जाते हैं और पता नहीं सही हो या ना भी हो। अब देखो आगे अपन बात करेंगे, किसी भी आकृति में कुछ अलग से आ जाए, ये तो हमारे पास ट्रिक पर बेस क्वेश्चन हो गए। अब कई क्वेश्चन आते हैं जिन पर कोई ट्रिक काम ही नहीं करती है। जैसे अपन बात करते हैं, ये मैं कोई डायग्राम बना रहा हूं वर्ग कि इस आकृति में हमारे पास टोटल कितने वर्ग हैं। देखो डायग्राम आपके सामने है, आप भी इसको वीडियो को पॉज करके निकाल सकते हो कि इस आकृति में टोटल हमारे पास वर्गों की संख्या कितनी है। तो पहले अपन देखेंगे कि इस डायग्राम में कोई ट्रिक काम कर रही है नहीं कर रही है। अगर कोई ट्रिक काम आ रही है तो उस ट्रिक को अपन लगा देंगे। देखो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि 1 2 3 1 2 3। तो पहले अपन इस डायग्राम की बात करें ना तो यहाँ पर हमारे पास रो और कॉलम इन दोनों की संख्या हमारे पास क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है क्या। हम कह रहे हैं कि 3 तो हमारे पास रो है, 3 ही हमारे पास क्या है कॉलम है। अगर इनकी संख्या बराबर दे रखी है तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकालें कि हमने कहा कि साहब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 का 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया। टोटल हमारे पास जो यहाँ पर वर्ग है इस आकृति में वर्ग कितने हो गए 14। इनको 14 को मैंने अलग कर लिया। 1 2 3, 3 आपको साफ साफ दिख रहे हैं, प्लस 3 ये हो गया। क्या और कोई वर्ग है। अब देखो यहाँ पर अपना और वर्ग देखेंगे ना, देखो ये 3 प्लस ये 1 मिलकर 1 और बना रहे हैं, प्लस 1 कह सकते हैं। यहाँ पर 14 और 3 17 और 1 हमारे पास क्या हो गए 18। हम कहेंगे कि इस आकृति में हमारे पास जो टोटल वर्ग है ना और वर्ग कितने आ गए 18 आ गए। चलो आगे चलते हैं, ऐसे प्रश्न पर 1-2 प्रश्न और करते हैं अपन वर्ग के। देखो ये कोई डायग्राम दे रखा आपको,
इसी डायग्राम में देख लेते हैं कि इस डायग्राम में टोटल हमारे पास वर्गों की संख्या कितनी है। पहले अपन इस पे देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए कि इस आकृति में टोटल हमारे पास वर्ग कितने हैं तो अपन कैसे करेंगे। तो पहले अपन देखेंगे हमारे पास जो बड़े वाले वर्ग है, बड़े वाले वर्ग कितने बन रहे हैं। देखो यहाँ पर हमने कहा रो और कॉलम की संख्या देखेंगे, रो और कॉलम की संख्या हमारे पास क्या है, बराबर दे रखी है। तो हमने अभी देखा कि 3 रो है और 3 ही कॉलम है। तो टोटल हमारे पास हम कहेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। इससे हमारे पास टोटल जो वर्ग है वो कितने बनते हैं। टोटल वर्ग हमारे पास हमने देखा कि 14 टोटल वर्ग बनते हैं। ठीक है, ये जो बड़े वाले हो गए, हम कह सकते हैं कि बड़े वाले, इन दो प्लस वाले को छोड़कर हमारे पास टोटल वर्ग कितने हो गए, 14। अब देखो अपन अंदर वालों की बात करेंगे। थोड़ी देर पहले हमने जब वर्ग की बात की थी, वर्ग स्टार्ट किया था गिनना करती, तो मैंने बताया था जहां भी प्लस आ जाए ना तो प्लस हमेशा कितने का निर्माण करेगा, प्लस हमेशा 4 आकृतियों का निर्माण करता है क्या। देखो प्लस हमेशा 5 आकृतियों का निर्माण करेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, देखो ये बड़े वाली आकृति है ना, ये तो हमने इनमें गिन ली है, ये बड़े वाली आकृति मिलाकर तो 5 कर, जिसे हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यहाँ पर अगर अपने वर्गों की बात करें ना 1 2 3 4 एक टोटल 5, तो 5 का निर्माण होगा प्लस आते ही। लेकिन यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो हमने बड़े वाला तो गिन लिया, तो टोटल हमारे पास कितने होंगे, 1 2 3 4 तो आपके पास ये होंगे, 4 ही आपके पास ये होंगे और 4 ही आपके पास कौन से होंगे, ये। कि प्रत्येक जो प्लस है ना वो 4 वर्गों का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर देखो 4 4 4। अगर यहाँ पर ये नहीं गिनते, पहले नहीं गिनते, तो अपन क्या कहते हैं 5 का होता है। लेकिन हमने बड़े वाले वर्ग को गिन लिया है, तो अपन कह सकते हैं कि टोटल हमारे पास कितने होंगे, 4 4 4। ये कितने होंगे हमारे पास, 14 प्लस 12। टोटल अपन कह सकते हैं कि जो टोटल वर्ग है ना इस आकृति में, टोटल इस आकृति में हमारे पास वर्गों की संख्या कितनी है, 26। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। एक अंतिम प्रश्न और देखते हैं अपन। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे कि किसी आकृति में वर्ग ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे कि वर्ग कितने होंगे। फिर अपन आगे तो बात करेंगे आयत की, कोई डायग्राम दिया गया है और उस डायग्राम में अपन आयतों की बात करेंगे कि आयत कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन अपन वर्ग का और देख लेते हैं। ये कोई डायग्राम आपके पास, इस डायग्राम में आपको देखकर बताना है कि यहाँ पर हमारे पास टोटल जो वर्ग है वो वर्गों की संख्या कितनी है। डायग्राम दिया गया है आपके पास और इस डायग्राम में आपको देखकर ये बताना है कि इस डायग्राम में टोटल जो वर्ग है हमारे पास वो वर्गों की संख्या कितनी है। देखिए हम क्या करेंगे, देखते हैं रो और कॉलम बराबर है क्या। हमने कहा कि रो 1 2 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, इधर भी 1 2 3 और 4 बराबर दे रखा है। पहला काम हमारा क्या है कि जो रो और कॉलम को देखना है कि रो और कॉलम किसी प्रश्न में बराबर है या नहीं है। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर दे रखी है, तो हम कहेंगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर है यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 16 हो गया ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनको जोड़ेपन तो हम कहेंगे 9 और 1 10, 10 और 16 26 और 4 30 वर्ग तो हमारे पास सामने सामने दे रखे हैं। क्या और भी है? और देखो यहाँ पर अपन देखेंगे इन प्लस आकृतियों से बन रहे हैं,
मैंने बताया था कि प्लस आकृति हमेशा 5 वर्गों का निर्माण करती है, लेकिन यहाँ पर हम इस बड़े वाले वर्ग को है। देखिए हम आगे बात करेंगे आयत की डायग्राम में आपको निकालना क्या होगा, आयत निकालना कि किसी डायग्राम में टोटल आयतों की संख्या ज्ञात करेंगे। कि आयत कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखो पहले अपन क्वेश्चनों पर चलते हैं सीधा। जैसे मैंने कहा कि कोई आकृति दी गई है आपके पास इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं, यह आकृति है। तो मैंने आयतों में आपको पहले बताया था कि आयत में हम क्या करेंगे, वर्गों को भी शामिल करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं कहा कि इसमें केवल आपको आयत ज्ञात करना है, अगर केवल आयत याद करना है तो ही अपन केवल आयत याद करेंगे, अन्यथा अपन इसमें वर्ग भी शामिल करते हैं। ये एक आयत की मुख्य बात है। अब देखो इसमें अपन बात करेंगे यहाँ पर इस आकृति में टोटल आयतों की संख्या कितनी है। हम कहेंगे रो हमारे पास 1 हो गया, कॉलम की बात करें 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। पहले अपन सामान्य तौर से गिनते हैं कि इसमें आकृति में आयत कितनी है। तो 1 2 और 3 तो हमारे पास छोटे वाले आयत होंगे 1 और 2 मिलकर, हमने कहा 3 तो छोटे हो गए, 1 और 2 मिलकर 1 का निर्माण करेंगे, 2 और 3 मिलकर 1 का निर्माण करेंगे, और 1 हमारे पास क्या हो गया, पूरा हो गया। ये 3 4 5 6, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि टोटल हमारे पास जो आयत है ना वो उनकी संख्या कितनी हो गई, 6 हो गया। मैं दोबारा बता रहा हूँ एक बार। हमने कहा कि पहले अपन छोटे वाले को गिनेंगे, फिर 1 और 2 मिलकर 1 का निर्माण करेंगे, 2 और 3 मिलकर के कितना, 1 का। यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि टोटल हमारे पास आयत कितनी हो गई, 6। सीधा 1 सेकंड में कर सकते हैं इसको ट्रिक से। हमने कहा कि रो हमारे पास 1, कॉलम 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 को अपन गुणा करेंगे किससे, 1 से। करना क्या आपको, रो और कॉलम को आपस में गुणा करना है। 6 को हमने 1 से गुणा किया, 6 इंटू 1 हमारे पास संख्या कितनी होगी, 6 हम कह सकते हैं। इसकी बात करें 1 2 3 4 1, ऊपर वाले को ऊपर जोड़ना, नीचे वाले को इस साइड वाले को इसमें, मतलब रो को रो में जोड़ना और कॉलम को कॉलम में जोड़ना। 4 और 3 7, 7 तो 9 और 1 10, हम कह सकते हैं कि ये 10 हो गया और ये 1। 10 गुणा 1 हमारे पास टोटल जो आयत है ना वो आयत कितनी हो गई, 10। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। हमने बताया कि यहाँ पर ट्रिक कौन सी काम आएगी, रो और कॉलम को जोड़कर आपस में गुणा करना है। जैसे 3 और 2 5, 1 6, 6 को इससे गुणा करना है, ये 10 हुआ, 10 को 1 से गुणा करना, हमारे पास टोटल कितने हो गए, 10। अब देखो आगे अपन बात करते हैं, ऐसे 1 2 क्वेश्चन लेते हैं। कि इस आकृति में टोटल हमारे पास आयत कितने हैं। जो यहाँ पर अपन देखें कि रो और कॉलम की संख्या कितनी है, रो 1 2 3 और 4, 1 और 2, सही है क्या, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। हम कहेंगे इनकी संख्या हमारे पास 10 हो रही है, इनकी संख्या हमारे पास कितनी हो रही है, 3 हो रही है क्या। 10 को हम 3 से गुणा करेंगे, टोटल हमारे पास कितने हो सकते हैं, 10 इंटू 3। हमने कहा कि ये हमारे पास कितने हो गए, 10 इंटू 3 कितने हो गए, 30 हो गया। दोबारा सुनना मेरी बात ध्यान से, 1 2 3 4 इन सबको जोड़ेंगे, इनका योग कितना आ रहा है, 10। 10 को गुणा इधर से करेंगे, 10 गुणा 3 कितने हो गए, 30। यहाँ पर आप कितना भी बढ़ा सकते हो, इधर भी आप कितना भी बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने एक और बढ़ा लिया, यहाँ पर एक रो को और बढ़ा लिया। अपन क्या करेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर अपन कहेंगे 3 और 2 5, 5 और 1 6। इस 6 को अपन गुणा करेंगे किसे, 10 से। 10 गुणा 6, ये हमारे पास कितने हो गए, 60। मात्र 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे हिसाब से यही आज की ट्रिक रहेगी और इससे सरल आप कर भी नहीं सकते। दोबारा देखना, आपको करना क्या है, रो और कॉलम दोनों को जोड़ना है, रो और कॉलम दोनों को अलग अलग जोड़ना है। यहाँ पर अपन कहेंगे रो की बात करेंगे 10 आ गया, कॉलम की बात करें यहाँ पर कितना आ गया, 6। इन दोनों को गुणा करना है लास्ट में, 10 इंटू 6, ये हमारे पास कितना हो गया, 60 हो गया। चलो एक प्रश्न लेते हैं, सही अपन ये आकृति है आपके पास, आपको निकालना है कि इस आकृति में टोटल आयतों की संख्या कितनी है।
आप निकालिए, वीडियो को पॉज करिए और निकालिए इस प्रश्न में कितना आएंगे। अब देखो हम देखते हैं कि यहाँ पर अपन देखें 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। पहले अपन इस आकृति की बात करेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसमें अपन बात करेंगे टोटल आयत कितने हैं। तो मैंने कहा 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 कितने हो गए 10, 6 4 कितने हो गए 10। 10 को 10 से गुणा करेंगे 10, सॉरी यहाँ पर मैं इस तरह से करना आपको। यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये हमारे पास कितने हैं, रो हो गए, कॉलम हो गए। 10 इंटू 10 कितने हो गए हमारे पास 100 हो गए क्या। दोबारा देखना 1 2 3 4, 4 हमारे पास कॉलम है, 1 2 3 4, 4 हमारे पास क्या है रो है। पूरा एक बार दोबारा देखना आपको, 4 ये हो गए 10, ये हो गए 10 इंटू 10 कितने हो गए हमारे पास 100 हो गए क्या। अब देखो आगे अपन देखेंगे, लेकिन ये आगे और बन रहा है क्या। हम अगर देखें कि ये कोई ट्रिक में काम ही नहीं आ रहा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, लेकिन देखो ये क्या बना रहा है, एक आए तो इसने ये बना दी, एक ये मिलकर एक इस तरह से और बनाएगा, 2 3 4 5। हम देखो यहां पर ये कह सकते हैं ये ऊपर वाला डब्बा 5 आयतों का निर्माण करेगा, तो 5 आयत ये नीचे वाला भी बनाएगा। तो क्या 5 आयत ये दोनों मिलकर भी बनाएंगे क्या, 1 2 3 4 5। तो अपन कह सकते हैं कि टोटल आयत हमारे पास कितनी हो गई 15 आयत हो गई इनके द्वारा। 100 प्लस 15 ये हमारे पास कितना हो गया 115। हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में टोटल हमारे पास जो आयतों की संख्या है ना, वो आयतों की संख्या कितनी हो गई 115। चलो आज का जो अपन आयतों का डायग्राम में आयतों की संख्या ज्ञात करिए, उनका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया है, आपको निकालना है कि इस आयत डायग्राम में टोटल आयतों की संख्या कितनी है। चलिए साहब देखते हैं अपन। देखो क्या करेंगे अपन। पहली बात देखो इसमें एक आयत ना दोनों में कॉमन दे रखी है, और मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी आयत निकालनी है या किसी भी डायग्राम में आपको आयतों का पता निकालना है तो अपन क्या करेंगे, रो और कॉलम को जोड़कर आपस में गुणा कर देते हैं। ये बात करेंगे। हम करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये बात है ना। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें ना, पहले अपन इस डायग्राम में बात करेंगे कि जो ये इस डायग्राम में टोटल आयतों की संख्या कितनी है। हमने कहा कि 1 2 3 4 5 6, इन सबको योग कर लो। योग कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास रो है 1 2 3, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 5 कितने हो गए 11, 11 और 4 कितने हो गए 15, 15 3 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, 20 और 1 कितना हो गया 21, 21 गुणा 1, कोई दिक्कत नहीं है। 21 तो ये बनाएगा, इधर वाला ये जो डायग्राम है ना 21 बनाएगा। दोबारा देखना, हमने कहा 6 5 11, 11 और 4 कितने 15, 15 3 18, 18 और 2 20, 20 और 21, 21 यहाँ पर टोटल है। तो 21 को हमने 1 से गुणा किया, ये हमारे पास टोटल आयतों की निर्माण कितना करा है 21 का। इनको अपन जोड़े, ये तो देखो 1 होगा ही होगा कॉलम। तो अगर रो की बात करें तो रो हमारे पास कितने 6 5 4 3 2 1, सबका सब 21, 21 गुणा 1 21, 21 तो हमारे पास ये होगी, 21 हमारे पास ये होगी। हम कहेंगे टोटल 21 प्लस 21 42, तो हमारे पास ये हो गई है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो एक बीच में इसको हमने 2 बार गिन लिया है क्या, तो माइनस अपन क्या कर देंगे 1। टोटल हमारे पास जो आयतों की संख्या है ना, यहाँ पर हमारे पास टोटल आयतों की संख्या कितनी हो गई 41 हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।